नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में जो पुस्तक परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपेक्षित है वह है भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र में कुल 37 अध्याय माने गए हैं, कई 36 अध्यायों का भी उल्लेख है। इसमें से जो षष्ठ अध्याय है वह इस एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र में परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपेक्षित है। इस नाट्य शास्त्र पर अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती टीका लिखी है। आज हम इस नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस षष्ठ अध्याय में भरत मुनि से जो शिष्य है जिज्ञासु वे रस विषयक प्रश्न कर रहे हैं और भरत मुनि के द्वारा उन रस विषयक प्रश्नों के समाधान का इस षष्ठ अध्याय में उल्लेख किया गया है। मैं षष्ठ अध्याय के इस प्रथम श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या प्रश्न कर रहे हैं जिज्ञासु मुनि भरत मुनि से? पूर्वरंग विधिम श्रुत्वा पुनराहुरमहत्तमा भरतं मुनिये सर्वे प्रश्नान् पंच अभितत्स्वहनः। जिज्ञासु मुनि भरत मुनि से प्रश्न कर क्या पूछ रहे हैं कि पूर्वरंग विधिम श्रुत्वा पुनराहुरमहत्तमा भरतं मुनिये सर्वे प्रश्नान् पंच अभितत्स्वहनः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। पूर्वरंग विधिम श्रुत्वा सर्वे महत्तमाः मुनयः न भरतं पुनः पंच प्रश्नान् अभितत्स्वः आहुः। पूर्वरंग विधिम श्रुत्वा यानी इससे पहले वाला जो पंचम अध्याय है उसमें इन पहले वाले अध्यायों में जो पूर्व रंग के श्रुत्वा यानी विधान जो शिष्यों के द्वारा भरत मुनि से जो पूर्व रंग के संदर्भ में पूछा गया था कि पूर्व रंग का निर्माण किस तरह से नाटक के अंतर्गत उपयोगी है, तो उन सारी शंकाओं का समाधान इससे पहले वाले अध्यायों में किया गया। इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि पूर्व रंग विधिम श्रुत्वा यानी पूर्व रंग के विधान को सुनकर सर्वे महत्तमाः यानी सभी जो महत्तम मुनि हैं ये सभी मुनि महत्तमा मुनिः यानी सब उस महत्तम मुनि भरत मुनि की उपमा है। महत्तमा मुनिः नः भरतम मुनि यानी महत्तम मुनि यानी श्रेष्ठ उन भरत मुनि से पुनः पंच प्रश्नान् अभितत्स्वः आहुः यानी क्या करने लगे, फिर उनसे 5 प्रश्नों का उत्तर पूछने लगे। भूमिका के रूप में बता रहे हैं कि षष्ठ अध्याय में अब पुनः 5 प्रश्न उन जिज्ञासु शिष्यों के द्वारा भरत मुनि से किए जा रहे हैं। तो पूर्व रंग विधिम श्रुत्वा यानी पूर्व रंग के विधान को सुनकर सर्वे महत्तमा मुनि यानी सभी महत्तम मुनि भरतम पुनः यानी श्रेष्ठ भरत मुनि से पंच प्रश्नान् अभितत्स्वः आहुः यानी पुनः 5 प्रश्नों का उत्तर पूछने लगे। कहने का अभिप्राय यह है कि नाट्य शास्त्र के पंचम अध्याय में भरत मुनि ने उपस्थित जिज्ञासु मुनियों को पूर्व रंग विधि के विषय में विस्तृत उपदेश प्रदान किया। भरत मुनि द्वारा उपदिष्ट पूर्व रंग विधि को सुनकर उपस्थित महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए। अतः वे महर्षि पुनः भरत मुनि के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, हे तपस्वी भरत मुनि, कृपया आप अब हमारे द्वारा प्रथम अध्याय में पूछे गए नाट्य विषयक जो 5 प्रश्न हैं उनका समाधान आप करिए। यानी प्रथम अध्याय में जिज्ञासु मुनियों ने भरत मुनि से नाट्य संबंधी निम्न प्रश्न पूछे थे, जिसका उस प्रथम अध्याय में उल्लेख किया गया। सामान्य जानकारी के लिए देख लेते हैं कि प्रथम अध्याय में उन्होंने पूछा कि नाट्य वेद की जो उत्पत्ति है किस प्रकार से हुई है। नाट्य को पंचम वेद माना गया है, जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पंचम वेद जो वेद है नाट्य शास्त्र को माना गया है। इसका प्रादुर्भाव किसके लिए हुआ है, दूसरा प्रश्न था। इसके कितने अंग हैं, इसके आकार, अभिनय आदि का क्या प्रमाण है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इस तरह से जिज्ञासु महर्षियों ने उन्हीं 5 प्रश्नों को भरत मुनि से पुनः पूछा है। उल्लेखित पूर्व रंग जो होता है नाट्य के प्रयोग से पहले, यानी जब रंगमंच पर नाट्य खेला जाता है, नाट्य का जब अभिनय किया जाता है तो नाट्य के प्रयोग से पूर्व जो क्रियाएं की जाती है वह पूर्व रंग कहलाती है और पूर्व रंग का जो कार्य है वह नाट्य में सूत्रधार करता है। इस तरह से इस वाली कारिका में जिज्ञासु प्रश्न कर रहे हैं। इसकी भूमिका के रूप में षष्ठ अध्याय में श्लोक संकलित किया गया है।
एक बार पुनः इसका वाचन कर लेते हैं, अर्थ को पुनः देख लेते हैं कि पूर्वरंग विधिम श्रुत्वा पुनराहु महत्तमा भरतम मुनिये सर्वे प्रश्नान पंचा अभितत्वस्वन। पूर्वरंगम विधिम श्रुत्वा यानी पूर्वरंग के विधान को सुनकर सर्वे महत्तमा मुनि यानी सभी महत्तम मुनि श्रेष्ठ भरतम पुनः पंच प्रश्नान अभितत्वस्व आहु यानी श्रेष्ठ भरत मुनि से पुनः 5 प्रश्नों का उत्तर पूछने लगे। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में जो संकलित पुस्तक है नाट्य शास्त्र उसके 6ठ अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब पुनः जिज्ञासु मुनि भरत मुनि से रस विषयक प्रश्न कर रहे हैं, उसी का उल्लेख इस उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं भरत मुनि से रस विषयक प्रश्न पूछते हुए शिष्य। ये रसा इति पठियन्ते नाट्ये नाट्य विचक्षणे रसत्वं केन वेदेशाम् एतद् आख्यातुम् अहर्षि। अपने रस विषयक प्रश्नों को भरत मुनि से पूछ रहे हैं शिष्यगण कि ये रसा इति पठियन्ते नाट्ये नाट्य विचक्षणे रसत्वं केन वेदेशाम् एतद् आख्यातुम् अहर्षि। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। नाट्य विचक्षण नाट्ये ये रक्षा इति पठियन्ते तेषां केन रसत्वं वे एतत् आख्यातुम् अहर्षि। नाट्य विचक्षण यानी नाट्य विचक्षण यानी नाट्य शास्त्र के जो विलक्षण जो व्यक्ति विशेष है यानी जो विद्वान लोग हैं वे नाट्य ये रक्षा यानी नाट्य में जिनको रस कहा जाता है इति पठियन्ते यानी जो पढ़ते हैं इस तरह से जो रस किया जाता है इति पठियन्ते तेषां केन रसत्वं वे एतत् आख्यातुम् अहर्षि यानी नाट्य शास्त्र के विद्वान लोग जिसको नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं रसा इति पठियन्ते यानी जिसको रस कहते हैं तेषां केन रसत्वं वे उनमें रसत्व किस प्रकार होता है एतत् आख्यातुम् अहर्षि आप इसका समाधान करने के योग्य हैं। यानी जिज्ञासु मुनि भरत मुनि से उस नाट्य शास्त्र का जो परमपिता ब्रह्मा ने जिसको बनाया और भरत मुनि ने जिसका अभिनय किया तो भरत मुनि इस शंका का समाधान करने के लिए सक्षम थे। इसीलिए ऋषि गण भरत मुनि से ये जो शिष्य गण है वे कह रहे हैं कि नाट्य विचक्षण यानी नाट्य शास्त्र के जो विचक्षण यानी जो विद्वान लोग हैं नाट्य ये रसा इति पठियन्ते यानी नाट्य में जिसको रस कहते हैं जिसको रस पढ़ते हैं तेषां केन रसत्वं वे यानी उनमें रसत्व किस प्रकार होता है एतत् आख्यातुम् अहर्षि इसका आप समाधान करने के योग्य हैं। यानी पुनश्च उपस्थित जो जिज्ञासु महर्षि लोग हैं शिष्यगण हैं ये भरत मुनि से प्रश्न कर रहे हैं कि हे परम ऋषि नाट्य शास्त्र के विद्वान लोग नाट्य में जिस तत्व को रस कहते हैं उसमें रसत्व कैसे होता है, कृपया आप हमारे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि विधाता की जो सृष्टि होती है परमपिता ब्रह्मा जिस सृष्टि को बनाते हैं उसमें 6 रस होते हैं मधुर अम्ल कटु कषाय लवण एवं तिक्त। अभिनव गुप्त जिन्होंने अभिनव भारतीय टीका लिखी उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी रचना के द्वारा अपनी जिह्वा के द्वारा इन रसों का आस्वादन कर सकता है तब उसे इन रसों का रसत्व होता है। ये लौकिक जगत में जो विधाता के द्वारा उल्लिखित जो 6 रस है मधुर अम्ल कटु कषाय लवण एवं तिक्त उनके संदर्भ में है। परंतु नाट्य शास्त्र में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभस्त अद्भुत एवं 8वां रस शांत भी अभिनव गुप्त ने माना। भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं, 8वां अभिनव गुप्त ने माना। आदि रसों का वर्णन किया गया है। अतः कोई प्रमाता श्रृंगार आदि रसों का आस्वादन किस विधि से करता है जिससे उसे रसत्व की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ये श्रृंगार आदि रस रसनाग्राह्य नहीं होते हैं। जिज्ञासु महर्षि लोग भरत मुनि से इसी प्रश्न का समाधान पूछ रहे हैं। इस तरह से इस दूसरे वाले श्लोक में रस विषयक जो हमारे 6ठ अध्याय है इसकी भूमिका के संदर्भ में भरत मुनि से ऋषिगण पूछ रहे हैं। नमः। आज हम भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब ऋषिगणों के द्वारा महर्षि भरत मुनि से भावों के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। कारिका में किसका उल्लेख किया जा रहा है मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे।
भावों को विषय में जो प्रश्न है उनको उल्लेखित कर ऋषिगण क्या प्रश्न करे भरत मुनि से, भावाश्च एव कथम प्रोक्ता किं वात भावेन तयपि संग्रम कारिकां च एव निरुक्तं च एव तत्वतः। क्या प्रश्न किया जा रहा है भावों के विषय में कि भावाश्च एव कथम प्रोक्ता किं वात भावेन त्वयपि संग्रहं कारिकां च एव निरुक्तं च एव तत्वतः। कारिका का अन्वय, कथम च एव भावा प्रोक्ता ते अपि किं वा भावयन्ति संग्रह कारिकां निरुक्तं तत्वतः च एव। कथम च एव भावा प्रोक्ता, यानी भावों का कथन कैसे किया गया है और ते किम अपि वा भावयन्ति, और वे भाव किसे भावित करते हैं। कथम च एव भावा प्रोक्ता, यानी भावों का कथन कैसे किया गया है और वे भाव किसे भावित करते हैं। संग्रह कारिका निरुक्तम तत्वतः च एव, संग्रह कारिका एवं निरुक्त किसे कहते हैं, क्योंकि भावों की सिद्धि इन्हीं संग्रह कारिका एवं निरुक्त के द्वारा होती है। अतः हे भरत मुनि, आप हमें यह बताइए कि भावों का कथन कथम च एव भावा प्रोक्ता, यानी भावों का कथन कैसे किया गया है और ते अपि किम वा भावयन्ति, और वे भाव भी किसे भावित करते हैं। संग्रह कारिकाम निरुक्तम, संग्रह कारिका एवं निरुक्त किसे कहते हैं, क्योंकि तत्वतः च एव, क्योंकि इन्हीं भावों की सिद्धि इन्हीं संग्रह कारिका आदि के द्वारा होती है। अतः आप हमें इसके बारे में बताने का, आप इसके योग्य उत्तराधिकारी हैं, आप इस सक्षम हैं, आप ही ने इस नाट्य शास्त्र को अभिनय किया है, इसको प्रवर्तित किया है, तो आप इसको बताने में सक्षम है। अतः आप मुझे कृपया हमारी शंकाओं का समाधान करिए। यानी जिज्ञासु मुनिजन भरत मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, जरा हम जिज्ञासु शिष्यों को ये बताइए कि नाट्य वेद में भावों का कथन किस प्रकार किया गया है, अर्थात नाट्य शास्त्र में, नाटक में भाव किसे कहते हैं, इनका स्वरूप क्या है इत्यादि। साथ ही ये भाव किसे भावित करते हैं यह भी स्पष्ट कीजिए। नाट्य वेद में संग्रह कारिका तथा निरुक्त किसे कहते हैं, हमारे इस प्रश्न का भी समाधान कीजिए, क्योंकि संग्रह कारिका एवं निरुक्त द्वारा इन्हीं भावों की सिद्धि होती है। इस तरह से इस वाले श्लोक में भरत मुनि ने संग्रह कारिका और निरुक्त, संग्रह का तात्पर्य जो है वह है, संग्रह जो है उद्देश्य जो होता है उसको संग्रह भी कहते हैं। नाटक का नामोल्लेख उद्देश्य कहलाता है तथा किसी विषय के संक्षिप्तीकरण यानी उसके छोटे रूप को संग्रह कहते हैं। सामान्य रूप में अगर संग्रह के बारे में पूछा जाता है तो संग्रह को उद्देश्य भी कहते हैं। नाटक का नामोल्लेख उद्देश्य कहलाता है तथा किसी विषय के संक्षिप्तीकरण यानी उसके छोटे जो भाग को संग्रह कहते हैं। कारिका लक्षण को कारिका कहते हैं। और यानी अगर इसको भावार्थ में हम समझे तो नाटक का लक्षण क्या है ऐसा में पूछा जाता है तो जो कारिका रूप में उल्लेखित है उसको लक्षण कहा जाता है और लक्षण को ही कारिका कहते हैं। निरुक्त का तात्पर्य परीक्षा यानी परीक्षा को निरुक्त कहते हैं और ये नाटक की परीक्षा क्या है ये इसके सांदर्भिक अर्थ में लिया जाता है। भाव यानी किसी भी नाटक में नट और नटी अपने अभिनय द्वारा कवि के अव्यक्त भावों को व्यक्त करते हैं उसे ही भाव कहा जाता है। यहाँ उद्देश्य को संग्रह, लक्षण को कारिका और परीक्षा को निरुक्त कहा गया है। इन्हीं के द्वारा किसी ग्रंथ की समीक्षा की जाती है। अगली वाली क्लास में हम इनके अगले वाले श्लोकों का अध्ययन क्रमबद्धता से करेंगे। धन्यवाद।